हेलो एवरीवन। तो आपने वर्ड सुना होगा रैशनल। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल आपने ये बहुत जगह सुना होगा कि हमें रैशनल होना चाहिए, ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग। तो रैशनल मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो रैशनल मतलब ये वही होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन पे सोच विचार करके, मतलब आप उस पर सोचते हो और रीजंस ढूंढते हो कि ये सही है या गलत है। फिर उसके बाद आप एक कंक्लूज़न ड्रॉ करते हो कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए या नहीं। देखो, रैशनल होने का तो पहला स्टेप यही है कि हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिसे हम सोचें फॉलो करना है या नहीं, तो उसको सबसे पहले सही मानने के बजाय हमें अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हम इसे सही माने क्यों। अब देखो, सही मानने में भी बहुत दिक्कत है कि कई कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके कारण हम गलत चीज़ों को भी सही मान लेते हैं, और जबकि हम अपने दिल से नहीं सोचते कि ये रियल है या नहीं है, पर फिर भी हम उसे मान लेते हैं कि ये है। किसी चीज़ को बिना सोचे समझे ही मान लेने को बायस कहते हैं। अब ये कुछ बायसेस हैं। तो जो पहले बायस है उसके बारे में बता देता हूँ। कन्फर्मेशन बायस। देखो, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अगर वो हमारे अच्छे के लिए होता है तो फिर हम कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस ढूंढने लगते हैं जिससे वो स्टेटमेंट सही प्रूव हो। जैसे कि अगर 100 लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, पर अगर वो मेरे फ़ायदे के लिए और एक भी बंदा कह देता है कि ये चीज़ सही है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि ये चीज़ हम लोग के लिए सही होगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अगर कोई इन्फो मिलता है जिस पे हम लोग भरोसा करते हैं कि ये हो सकता है, मतलब किसी पे हम लोग कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं और ये सोच के कि ये, और एविडेंस ढूंढते रहते हैं कि ये सही होगा। अब कुछ ना कुछ उसके लिए हम लोग ढूंढते रहेंगे एविडेंस कि ये सही हो जाए, बस ये सही हो जाए, कहीं ना कहीं से बस उस थॉट को, उस थिंकिंग को वैलिडेट करने के लिए हम एक वैलिडेशन ढूंढते हैं। इसी को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। अब इससे निकले कैसे निकले, या फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हो, मतलब किसी चीज़ को अगर आप मानते हो, तो सबसे पहले उसको क्यों नहीं मानना चाहिए इस बात का एविडेंस कलेक्ट करो। अगर आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर करते भी तो और अगर एविडेंस उतनी मजबूत नहीं होता है, तब समझ जाना कि आप बिना इस कंफर्मेशन बायस के आपने जो थिंकिंग की है, जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ की है, वो सही है। अब अगला बात करते हैं अगला बायस का, कन्विक्शन बायस। ये भी सिमिलर ही है कन्फर्मेशन बायस के, पर डिफरेंट कैसे होता है। देखो, कन्विक्शन बायस क्या होता है, जो आइडिया हमें अच्छी लगती है पर अगर उसे कोई नकारे तो पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होने वाले कि ये क्यों कह रहा है ऐसा। बस हम लोग अपने आप को वैलिडेट करते हैं कि ये आइडिया बढ़िया है, क्योंकि जस्ट इस आइडिया से, इस थिंकिंग से हमें बस वैलिडेशन मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, इसीलिए ऐसा हम करते हैं। तो अगर हम इस वाले इमोशन को असाइड करें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमारे थॉट को चैलेंज करता है तो उसे सोचना है कि हाँ, ये कर रहा है तो क्या पता ये सही हो सकता है और मैं गलत। अब अगले बायस की बात करते हैं, वो है अपीयरेंस बायस। अपीयरेंस मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं बाहरी दिखावटी से, मैं दिखावटी की बात कर रहा हूँ, बट थॉट्स के मदद से। अब जैसे कि आपके पास कोई अगर आता है कुछ कहने, और वो पहले ही ये कह देता है कि वो दिखाने की कोशिश करता है ग्रुप में कि ये तो बस आम बात है, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, ये तुम इसको नकार नहीं सकते, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो ये हो जाता है अपीयरेंस बायस, जबकि ये गलत हो सकता है, बट स्टिल वी बिलीव दैट कि ये सही होगा, क्योंकि बहुत जगह, बहुत मास लेवल पे एक्सेप्टेड है। अब नेक्स्ट बायस की बात करते हैं, ग्रुप बायस। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे आप ग्रुप में बैठे हो, तो ग्रुप में बैठे हो तो वहाँ पे और भी लोग हैं, अगर कोई कुछ कहता है और सब कोई इस पे एग्री करता है बट आप नहीं करते हो, तो आपको बहुत अकेलापन लगेगा। इसकी वजह से आप भी उनको, उनके लोगों के वैलिडेशन के कारण आप उस बात को सच मान लेते हो और सेम थॉट प्रोसेस पे जाते हो आप, जबकि ये गलत है। तब आप रैशनल नहीं रहे, तब तो आप भीड़ को फॉलो कर रहे हो। देखो, अगला बायस मैं जो बताने वाला हूँ वो है ब्लेम बायस। ये ह्यूमन की एक बहुत कंपल्सिव हैबिट होती है। जैसे कि अगर कोई गलती मेरी है तो मैं उसको अपनी नहीं मानूंगा,
मैं उसको दूसरों पे ब्लेम करूँगा, मैं कंडीशंस पे ब्लेम करूँगा। अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है कि अगर मैं कुछ लेज़ीनेस कर रहा हूँ, बहुत आलसीपना दिखा रहा हूँ, तो अब इस आलसीपने को मैं कैसे वैलिडेट करूँगा? और जैसे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ उसको कैसे वैलिडेट करूँगा? जैसे देखो मैं कहूँगा देखो कंडीशंस बढ़िया नहीं थे, लाइट भग गई थी, पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसा मतलब बहुत सारे ब्लेम्स इधर उधर फेंकते रहना कि मुझे मम्मी ने खाना खाने बुला लिया था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो ये रीज़न्स वैलिड नहीं होते क्योंकि हमें भूख ही नहीं रहती है काम करने की, इसीलिए हम इधर उधर ब्लेम करते रहते हैं बहुत सी चीज़ों में। तो सबसे पहले हमें ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा और गलतियों को अपने ऊपर एक्सेप्ट करनी चाहिए जो गलती हमने की रहती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ब्लेम हमें नहीं करना है। तो ये ब्लेम जब हम नहीं करेंगे तो इस बायस से हम बाहर निकलेंगे और हम रैशनल बनेंगे। देखो जो नेक्स्ट बायस है वो सुपीरियॉरिटी बायस है। कभी कभार हम अपने मोरालिटी और एथिकल वे में इतने हम लोग ढल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा कोई भी डिसीज़न गलत हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग इतने बड़े बड़े डींगे हाँकने लगते हैं अपने मोरालिटी के, अपने एथिकलनेस के, कि अब हम वो भूल ही जाते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो जैसे अगर कोई और आपको कुछ बताता भी है तो आप ये सोचोगे हैं मैं तो इससे ज़्यादा होशियार हूँ, मैंने तो अच्छे काम किए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो ये और एक बायस है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा लेस इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने इमोशंस में बह के गलत डिसीजन लेते हैं। तो एक ये हो गया। रैशनल होने के लिए बायसेस को तो हमें हटाना ही है। अगर बायसेस हम हटाना चाहेंगे तो कैसे हटा सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे हम लोग के आदत होते हैं और इतने बायसेस बताया मैंने, ये सब हम लोग के हैबिट में रहते हैं, मतलब आदतों में ढल चुके हैं। तो इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी हम देखें तो इसे पकड़ें कि हम देखो यहाँ पे ये वाली काम कर रहे थे, मैं देखो यहाँ पे ऐसा कर रहा था, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल सी ये बात है। और जबकि हमें हर वक्त अवेयर रहना पड़ेगा। अब अवेयर कैसे रहें? अवेयर रहने का सिंपल सा तरीका है, जब भी हम कुछ बोलने जा रहे हैं या फिर जब भी हम कुछ सोचें विचारें तो उसमें हमेशा सोचते रहना है। देखो ओवर थिंकिंग बात अलग हो गई और ये वाली बात अलग हो गई। हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसा अपने आप को पाएँ कि हम ये बायस में फंस रहे हैं, मतलब कही गई बातों पे मैं भरोसा आराम से कर रहा हूँ, तो उसको पहले भरोसा करने से पहले आप सबसे पहले उस पर थोड़ा सा अवेयर होइए। आप सोचिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए।